सिंध के बल्दियाती मुलाजिम आज भी सरापा एहतजाज है। तनख्वाहों की अदम अदायगी, रिटायर मुलाजमीन के बकाया जात मामूल बन चुके हैं और सिंध हुकूमत यकीनन आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के रहनुमाओं से मुज़ाकरात भी कर रही है और इंतहाई संजीदा दिखाई देती है, लेकिन फौरी तौर पर अदायगी करने से गुरेज करती दिखाई दे रही है। खैरपुर नातन शाह में आज भी मुजाहरे का सिलसिला जारी है और ये आज से नहीं है, गुज़िश्ता एक माह से रोजाना की बुनियाद पर जारी है। ये अपने दफ्तर के बाहर और गली महल्लों शाहराहों पर एहतजाज करते हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ की अदायगी के बाद, ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज भी खैरपुर नातन शाह के मुलाजमीन मुजाहरा कर रहे हैं। हम सुनवाते हैं ये नारे क्या लगा रहे हैं, सुनिए ज़रा गौर से। जबकि टाउन कमेटी मानझंद में भी बल्दियाती मुलाजमीन परेशान है, क्योंकि वहाँ 24 लाख रुपए की ओजरटी आती है और 2 वार्ड हैं। एक वार्ड में 8 लाख तनख्वाहों की मद में जाते हैं और दूसरे में 18 लाख रुपए तनख्वाहों की मद में फराम किए जाते हैं, जबकि दूसरे वार्ड में 32 लाख रुपए तनख्वाहें बनती है, जिससे तनख्वाहों का शॉर्टफॉल हो रहा है क्योंकि ओजरटी कम आ रही है। ओजरटी कम आने पर म्यूनसिपल कमेटी मानझंद के बल्दियाती मुलाजमीन परेशान है। जब मुलाजमीन की तनख्वाही नहीं होंगी तो रिटायर मुलाजमीन को अंगूठा भी नहीं मिलेगा और लॉलीपॉप ओरिजिनल तो दूर की बात है, उसकी तस्वीर भी देखने को नहीं मिलेगी। रिटायर मुलाजमीन के चूल्हे बंद हो चुके। ये गरीब अंदरून सिंध में रहते हैं, ये चीख नहीं सकते। बसों का किराया देकर वजारत बल्दियात की इमारत के साथ सर रख कर रो भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, इनकी तर्जुमान आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन है, जिसके सिंध के ओहदेदारान रसूल बख्शहानी, कलंदर बख्शहानी, अकरम राजपूत, किशन लाल राजा समेत दीगर रहनुमा आज भी खैरपुर नाथन शाह हो या टाउन कमेटी मानजंद, इनके मुलाजमीन के लिए आवाज बुलंद करते चले आ रहे हैं। क्या वजारत बल्दियात इन मुलाजमीन की फरियाद सुनेगी? जिनके पास खाने को नहीं है तो बसों का किराया देकर वो कहाँ कराची आएंगे? इनकी फरियाद सुनने वजीर बल्दियात हों या वजीर इतलात, उनको इस मुकामात पर पहुंचना चाहिए और इनके सर पर हाथ रखना चाहिए, ताकि इनके घर का चूल्हा जले, इनके बीवी बच्चे सख्त सर्दी में गर्म कपड़े तो ले लें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़।